श्री चंदा प्रभु भगवान की जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सामंत भद्र जी महाराज की जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री विराट सागर जी महाराज की जय बोले आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की ढाई दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त महामुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने समझा था कोई यदि सम्यक दृष्टि जीव होता है और खूब आराधना करता है, पूजा करता है और अनुष्ठान करता है, तप आदि करता है, तो उसका इतना पुण्य इकट्ठा होता है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि उसको संसार की समस्त संपदा उसको प्राप्त हो जाती है। अच्छा कुल मिल जाता है, अच्छा उसको धन मिल जाता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद में अपने आप में घमंड उत्पन्न ना करे, अपने आप में मद उत्पन्न ना करे, अपने आप में अहंकार उत्पन्न ना करे। अहंकार यदि उत्पन्न हो जाता है तो समझ लो कि अपने पास जो मिला है सब समाप्त हो जाता है। अहंकार तो रावण के पास भी था, अहंकार था तो उसका क्या हुआ था? अहंकार रावण ने किया था, क्या हुआ था उसके साथ में? विनाश हो गया था। तो हमको भी अहंकार नहीं करना, हमको मद नहीं करना, हमको घमंड नहीं करना। इस तरीके से सम्मतभद्राचार्य महाराज ने अपना 25 नंबर के श्लोक में समझाया था। अब बता रहे हैं यदि अपन अहंकार करते हैं, मद करते हैं, घमंड करते हैं तो उससे क्या हानि होती है, तो अपना 26 नंबर का श्लोक अपन समझेंगे। स्मयन् योन्यान्नतेति धर्मिष्ठान् गर्विताशया सोत्तेति धर्मात्मीयं ना धर्मो धार्मिके बिना। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, या जो गर्विताशया घमंडी, स्मयन् घमंड से, घमंड के द्वारा, अन्यान यानी कि दूसरे की, धर्म स्थान रत्नते के धारक या अन्य धर्मात्माओं की, धर्मात्माओं को अत्यति अपमानित करता है। सा वह व्यक्ति आत्मीयम अपने धर्म को ये भी अपमानित करता है। यथा क्योंकि धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं अस्ति होता है। यदि कोई घमंडी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति घमंड के माध्यम से यदि किसी को अपमानित करता है तो वो अपने ही धर्म को अपमानित करता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक व्यक्तियों के बिना धर्म नहीं होता। मंदिर है, मंदिर में यदि मान लो जहाँ पर धर्मात्मा लोग नहीं होंगे तो मंदिर में कौन आएगा? धर्मात्मा लोग होंगे तो मंदिर में आ पाएंगे। धर्मात्मा लोग होंगे तो मुनि राजों का आहार विहार हो सकेगा। धर्मात्मा लोग नहीं होंगे तो ना मुनियों का आहार होगा ना विहार होगा। जहाँ पर धर्मात्मा लोग होते हैं वहीं पर धर्म होता है। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। यदि अपन धर्मात्माओं की या रत्नत्रय धारक मुनिराजों की यदि अपन किसी प्रकार से अवहेलना करेंगे या अपन अहंकार के वशीभूत होकर घमंड करेंगे और सामने वाले को अपमानित करेंगे, सामने वाले को अपमानित करेंगे तो आप सामने वाले को अपमानित नहीं कर रहे, आप अपने धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं। मान लो मुनि महाराज, आप लोग तो नहीं जानते कि ये कौन है, लोग तो जानते हैं ये मुनि महाराज हैं। कौन जानते हैं? मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज, आपने यदि मुनि महाराज के प्रति कुछ किया तो वो लोग क्या देखेंगे कि मुनिराज के साथ में ऐसा हुआ, जैन मुनि के साथ में ऐसा हुआ,
लोग ये नहीं देखेंगे कौन है, केवल और केवल आएगा तो जैन धर्म का नाम आएगा। तो यदि अपन अहंकार के वशीभूत होकर कुछ करते हैं तो अपना घमंड यदि अपन करते हैं, अहंकार करते हैं, तो अपने धर्म की ही हानि होती है। अपने धर्म पर ही कह सकते हैं अपमान होता है, अपने धर्म का ही अपमान होता है। तो यदि अपन किसी प्रकार से मद करते हैं, घमंड करते हैं, तो उसमें अपने धर्म की ही हानि है, अपने धर्म का ही अपमान है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, मान लो कोई मुनि महाराज हैं, उनको ज्ञान कम है, और कोई पंडित जी हैं, उनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो अपने आप को दिखाएंगे, मैं तो पंडित हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं तो इतना ज्ञानवान हूँ। ये मुनि महाराज बन गए, इनको कुछ ज्ञान भी नहीं है, उनको कुछ भी ज्ञान भी नहीं है। तो ये कौन को अपमानित कर रहे हैं, मुनि महाराज को या धर्म को? वो लोग नहीं देखेंगे कौन है, लोग देखेंगे कि ये जैन मुनि हैं, जैन धर्म के साधु हैं। आप लोग भी नहीं देखेंगे कौन है जी, तो आप कहोगे ये मुनि महाराज हैं। कौन से मुनि महाराज हैं? नाम केवल मुनि महाराज हैं। कोई यदि ज्ञान का घमंड करता है, कोई तप का घमंड करता है, देखो हम तो इतने उपास करते हैं, मुनि महाराज किसी प्रकार से भी आप आपस में भी घमंड कर सकते हो कि बताओ हमारे पास तो इतना पैसा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, हमारा कितना अच्छा रूप है और ये कुरूप है। यदि अपन किसी भी प्रकार से अपन किसी धर्मात्मा व्यक्ति को अपमानित करते हैं घमंड के द्वारा, तो ध्यान रखना हम केवल सामने वाले धर्मात्मा का अपमान नहीं कर रहे, अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। एक शिवति मुनिराज हुए, उनको तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, ऐसा कहते हैं। नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। जब समय आया तो केवल तुस मास भिन्नम एक वाक्य को सुना, एक देखा कि दाल और छिलका अलग हो रही है, पूछा क्या कर रही हो, तो तुस मास भिन्नम, इतना बस अकेले सुना और इतना सुनकर अपने ध्यान में बैठ गए। तुस मास भिन्नम, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो घमंड किस चीज़ का करें, घमंड किस चीज़ का करें? तो अब आगे 27 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले विचार करो। क्या विचार करो? तो श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यदि पाप निरोधोन्यो, यदि पाप निरोधोन्या संपदा किं प्रयोजनम, यदि पाप्राश्रवोस्तन्या संपदा किं प्रयोजनम। यदि मान लो आचार्य महाराज समझा रहे हैं, यदि पाप निरोधा, पाप का निरोध हो गया है, यदि आपके पाप सब, आपके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परगिर आदि आपने सबको छोड़ दिया है, पाप का निरोध कर लिया है, आपने नियम संयम व्रत को धारण कर लिया है, शाद हो गई है, तभी तो अन्न आपकी जो संपत्ति है किम प्रयोजनम, किस मतलब की है। मान लो कोई चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती, हम ऊंचे से लगाएंगे, उनके पास खूब सारी संपत्ति है, खूब सारा धन है, और उन्होंने सब पापों को छोड़ दिया और पिच्छी कमंडे ले ली। अब उनकी जो संपत्ति है वो किस मतलब की, संपत्ति का क्या करेंगे, संपत्ति का क्या करेंगे? ध्यान रखना, यदि आपको मोक्ष पद प्राप्त करना है तो बिना पिच्छी कमंडल लिए, बिना मुनि बने आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने जैन आचार्यों ने ठोक के पीट के कहा है, लोगों को घुमाया नहीं है,
लोगों को साफ साफ कहा है, लोगों को, श्रावकों को साफ साफ कहा है। ऐसा नहीं घुमा के कह दिया कि तुम ऐसा करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो और आपको मोक्ष हो जाएगा। नहीं, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो बिना पिच्छी का मंडल धारण किए आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आपको बिना मुनि बने निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि स्त्री हैं तो उनको भी स्त्रीलिंग छेद करके पुरुष बनना पड़ेगा और पुरुष बनने के बाद में पिच्छी का मंडल लेना पड़ेगा और पिच्छी का मंडल लेंगे और मुनि बनेंगे तो उनको तब निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो जहाँ पर एक अपन लोक व्यावहारिकता में भी आप पढ़ते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन किस लिए संग्रह करना। आप धन संग्रह करोगे, यदि सपूत होगा तो अपने बलबूते पर खूब सारा धन संचय स्वयं कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत कपूत होगा तो तब भी क्यों धन संचय करना। आप कितना भी धन संचय करके रख लेना, कपूत होगा तो पूरा आपका मिटा देगा। तो जहाँ पर आचार्य महाराज इसी तरीके से कह रहे हैं, यदि आपका पाप का निरोध हो गया है, पाप का यानी कि अशुभ आश्रव का निरोध हो गया है, संवर हो गया है, तो अन्न संपदा किस मतलब की है। और यदि अध पापाश्रवो स्तन्या, यदि पाप का आश्रव है, यदि पाप का आश्रव है, आपके यदि हिंसा झूठ चोरी आदि पाप लगे हुए हैं, पाप कर रहे हो, तब भी संपदा किस मतलब की, आपकी वो संपदा सब आपको नरक लेके चले जाएगी। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, आपने सुना होगा, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा होता है वो नियम से नरक जाता है, जो राजा होता है वो नियम से नरक जाता है। ऐसा क्यों? जो परग्रह में आसक्त होता है उसका नियम से नरक गति का बंद होता है, आचार्यों ने कहा है। अब भरत चक्रवर्ती आदि जो भी जितने भी चक्रवर्ती हुए हैं, कि जितने भी राजा महाराजा आदि हुए हैं, उन्होंने अंत में समस्त राज वैभव को त्याग दिया है। समस्त राज वैभव को त्यागने के बाद में उन्होंने साधु जीवन को अपनाया है, इसलिए वो नरक नहीं गए। यदि आप राज वैभव में आसक्त रहोगे, लगे रहोगे, तो आप नियम से नरक के भागी होंगे। तो आपको विचार करना है कि हम यदि किसी भी चीज़ पर अहंकार करें, हम किसी भी चीज़ पर घमंड करें, तो किस चीज़ पर घमंड करें, किस चीज़ पर अहंकार करें, ये सब नाशवान है, ये हमेशा नहीं रहने वाली। हमारा तो बस अकेले क्या करना है, अपने पापों का त्याग कर देना है। पापों का यदि त्याग हो गया तो हमको फिर कुछ भी नहीं चाहिए। पापों का त्याग हो गया तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब संपत्ति बेकार है। और यदि पापों का त्याग नहीं हुआ तो कितनी भी संपत्ति जोड़ के रख लेना, कितना भी धन ऐश्वर्य आदि रख लेना, पर सब यहीं पर छूट जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी कफन में जेब नहीं होती, कितने भी जोड़ के रख लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। आप कितना भी अहंकार कर लो अपने आप में, पर ये जीवन थोड़े से समय के लिए मिला है और थोड़े से समय के बाद में मिट जाने वाला है। अहंकार करें तो किस चीज़ का अहंकार करें, हम यदि घमंड करें तो किस चीज़ का घमंड करें। ज्ञान भी जो है वो कितना क्षणिक ज्ञान है, आज है कल रहे ना रहे। आज अपने पास जो ज्ञान है ना, तो जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे तक बना रहेगा, बल्कि बुढ़ापे में तो आचार्य
महाराज बताते हैं कि अंत समय में आपको केवल और केवल नमोकार मंत्र याद रहा तो बहुत अच्छा है। नमोकार मंत्र भी यदि याद नहीं रहा तो असिया उषा भी याद नहीं रहा तो कम से कम ओम तो याद कर लेना। यदि आपका अंत समय में ओम का भी उच्चारण हुआ तो आपकी समाधि हो सकती है। अंत समय में जब बुढ़ापा आ जाता है तो हम जितने भी शास्त्र है ना, शास्त्र सब कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो, सब अंत समय में सब भूल जाते हैं। अंत समय में कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि कम से कम नमोकार मंत्र यदि आपको याद है, नमोकार मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हो, काफ़ी लोग तो नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते, उनकी हैबिट बन जाती है, बस हैबिट से अपना नमोकार मंत्र फिरते हैं, पर अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, केवल मुंह से अपनी माला फिरती है और मोती पलटते जाते हैं। मोती नहीं पलटना हमको अपने अंदर से भावों से अपन को माला फेरना है नमोकार मंत्र की। अपने इनकी दिमाग बिल्कुल अपना नमोकार मंत्र में करना है। नमोकार मंत्र में यदि दिमाग होगा तो आपका नमोकार मंत्र अंत समय में काम आ सकेगा, और नहीं तो यदि आप मोती सरकाते रहोगे तो अंत में भी मोती सरकाने को मिलेगा, नमोकार मंत्र याद नहीं होगा। नमोकार मंत्र आपको फिरना, नमोकार मंत्र की जाप करना है, केवल मोती नहीं सरकाना। हाँ, मोती यदि सरकाओगे तो आपका यानी कि अंत में आपको नमोकार मंत्र किसी मतलब का नहीं रहेगा। बेशक आप कम माला फिरो, मैं तो कहता हूँ आप कम शास्त्रों को पढ़ो, कम शास्त्रों को पढ़ो, कोई हानि नहीं है। कम आप जा करो कोई हानि नहीं है, कम पूजा करो कोई हानि नहीं है, पर अपने भावों के साथ में करो, अपने भावों के साथ में करो। काफ़ी लोग होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है कि मैंने 1 लाख जाप कर ली, मैंने 1 करोड़ जाप कर ली। अच्छी बात है आपने जाप करी, पर यदि आपने अपने मन से जाप करी तो बहुत अच्छी बात है। मन से जाप नहीं करी तो आपने पूरा समय मोती पलटने में लगा दिया। आपने, कोई लोग कहते हैं हमने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, अरे आपने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आपको यदि ज्ञान है तो अच्छी बात है, यदि ज्ञान नहीं है तो केवल आपने पन्नों को पलटा है, पन्नों को पलटा है। पन्ने पलटने से भी कुछ नहीं होना, आप कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। अब रही बात, कोई कहे कि हम कम पढ़ें तो क्या पढ़ें, तो भैया अपने जैन धर्म में यदि कोई शास्त्र है, आपको यदि पूरा जैन धर्म को अच्छे से समझना है तो तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, आपने यदि उसको पढ़ लिया अच्छे से तो 70% 75% आपका जैन धर्म, आपका सिद्धांत समझ लिया। अपने जो मुख्य ग्रंथ हैं उसको ही बार बार पढ़ के समझ लिया, अंदर उतार लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। और नहीं तो यदि आपने 100 ग्रंथों को पढ़ लिया और कुछ समझ नहीं आया और आपने कुछ भी अनुभव नहीं किया, कुछ भी चिंतन नहीं किया, तो आपका केवल और केवल समय पास करना हो गया। आप, कोई लोग पूजा की होती, पूजा जल्दी फटाफट पूजा करके पता नहीं अपना 10 मिनट में 10 पूजा करके निकल जाते हैं। आपने पूजा तो की, भैया आपके भाव कितने लगे, आपने क्या चढ़ाया, क्या बोला और कैसे बोला। कुछ लोग तो होते हैं वो बस अकेले थाली में उठाई ऐसे फेंकते जाते हैं, इतनी स्पीड में फेंकते जाते हैं, पता नहीं फेंक रहे हैं चढ़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। भैया फेंकने की जगह आप एक पूजा कर लो, अच्छे से कर लो, कम से कम आपके अच्छे भाव लगेंगे। आप तसल्ली के साथ में करो, धैर्य के साथ में करो, समता के साथ में करो, आपके अच्छे भाव लगेंगे तो आपका अच्छा पुण्य बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज श्री
हमारे पास कम समय है, हमको इतना सारा काम करना है, तो भैया कम समय है तो कम काम कर लो। ज़्यादा काम करने से क्या होगा? सब साधे एक ना सधे, एक साधे सब सधे। आप केवल एक कार्य को अच्छे से साध लो तो धीरे धीरे सब कार्य सधते चले जाएंगे। यदि आपको यदि इतने में समझ नहीं आया तो इतना आप समझ सकते हो। कोई व्यक्ति है, यदि वो कहे कि मुझे हस्तरेखा का ज्ञान सीखना है, ज्योतिष का ज्ञान सीखना है, संगीत का ज्ञान सीखना है और बहुत सारी चीज़ें को सीखना है, तो वो कैसे सीखेगा? एक साथ सब चीज़ें सीख जाएगा? एक एक करके यदि सीखेगा तो सीख जाएगा। और ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ों को सीख तो लेगा, बहुत सारी चीज़ों को तो सीख तो लेगा, यदि अभ्यास नहीं करेगा तो वो सब सीखा हुआ भूल जाएगा। यदि अभ्यास नहीं करेगा, उसने मान लो ज्योतिष का ज्ञान सीखा, उसने अपना हस्तरेखा का ज्ञान सीखा, उसने यदि अपना संगीत का ज्ञान सीखा, उसने शास्त्रों को यानी कि सिद्धांत को सीखा, उसने पिथमाने को पकड़ा, बहुत सारे कामों को उसने पकड़ लिया, तो एक भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। आपको यदि सीखना है तो एक काम अच्छे से सीखो, एक काम अच्छे से सीखो। एक काम में यदि आप मास्टर हो गए तो आपने सब कुछ कर लिया, और एक काम में यदि आप मास्टर नहीं हो पाए तो आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बाकी की नॉलेज ज्ञान सबका रखो, कोई बात नहीं, पर आपको यदि सीखना है तो एक काम में अपनी पकड़ अच्छे से बनाओ। यदि आपकी एक काम में अच्छे से पकड़ बन जाएगी तो आप अपने एक काम में तो कम से कम सफल हो जाओगे। एक काम में तो यदि आप सफल हो जाओगे और 10 काम करने की कोशिश करो तो एक काम में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जहाँ पर अपनी बात चल रही थी, यदि अपने पास यदि सम्यक यदि अपना पापों का निरोध हो गया है तो संपदा किस मतलब की? यदि पाप का निरोध नहीं हुआ तब भी संपदा किस मतलब की? सब यहीं पे छूट जाएगी और कुछ साथ में नहीं जाएगा। अब जहाँ पर 28 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज मद त्याग करने के विचार में स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मान लो अपन ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो अपन ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया तो संसार में भ्रमण आपको अभी कर रहे हो और पहले भी करते आ रहे हो और आगे भी करना पड़ेगा। संसार का भ्रमण आपका नहीं छूट पाएगा। आपको जो संसारी दुख हैं उससे आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सम्यक दर्शन संपन्ना मप्पि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। जहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं सम्यक दर्शन संपन्ना अपि मातंग देहजम। सम्यक दर्शन से यदि संपन्न है कौन? मातंग देहजम। मातंग यानी कि जो स्वीपर होता है, जो अपना सफाई करने वाला होता है, झाड़ू लगाने वाला होता है, उसको जहाँ पर क्या बोलते हैं? मेहतर बोलते हैं या भंगी बोलते हैं। यदि भंगी भी है और सम्यक दर्शन से संपन्न है, सहित है, तो उसको भी भगवान ने देव ने जिनेन्द्र देव ने देवम देव कहा है। देव यानी कि पूज्य कहा है, वो पूज्य है। सम्यक दर्शन यदि है उसके पास, ऐसा जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन केवल जैनी के पास हो पाए। सम्यक दर्शन तो तिरंचों के पास भी होता है, सम्यक दर्शन तो नरक में भी होता है और स्वर्ग में तो होता ही होता है। सम्यक दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं है नियम कायदा कानून कि इनके पास ही सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है। यदि सम्यक दर्शन से मातंग देहजम, यदि भंगी का पुत्र यदि है संपन्न, सम्यक दर्शन यदि भंगी के पुत्र के पास यदि सम्यक दर्शन है तो वो भी पूज्य है।
और किस तरीके से पूजे हैं? तो भस्म गूढ़ा अंतर रोजिसम, जैसे अपनी राख से ढकी हुई कोयला होता है, अंगारा होता है, तो वो कैसा होता है? अंगारा कैसा होता है? प्रकाशमान होता है, पर राख से ढका हुआ है। पहले के समय में जब चूल्हे में रोटी बनाते थे तो अग्नि को रख लेते थे, कभी बाद में जलाना पड़े तो कोयले को रखा, उसके ऊपर राख डाल दी, तो उसमें क्या होता था? दिन भर उसमें अग्नि रहती थी। यदि खुला छोड़ दिया तो थोड़ी देर में जलकर समाप्त हो गया। उसके ऊपर राख डाल दी तो दिन भर वो कोयला जलता रहता था, हल्का हल्का सा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज बता रहे हैं, यदि भंगी भी सम्यक दर्शन से संपन्न है तो जैसे अंगारे के ऊपर राख होती है, पर अंगारे के ऊपर राख तो होती है पर अंगारा दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसमें अग्नि दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन से संपन्न यदि भंगी भी हैं तो वो पूज्य होता है। कैसे? जैसे कोई अपना अंगार के ऊपर राख डली होती है और अंगार प्रज्वलित होता है, अग्नि होती है उसमें, उसी तरीके से वो भी पूज्य होता है। तो अपन को सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए और सम्यक दर्शन के जो अपने 25 दोष हैं उनको टालकर अपन को आगे बढ़ना चाहिए। यदि अपन ने 25 दोषों को टालकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना भाएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, 25 तो 8 अंगों का पालन करेंगे, 8 मतों का त्याग करेंगे, 3 मूढ़ताओं का त्याग करेंगे, 6 अनायतनों का त्याग करेंगे, तो अपन को सम्यक दर्शन में अपन पक्के हो जाएंगे और अपने पास यानी कि मजबूत सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अपन भी पूज्य हो जाएंगे। पूज्य के लिए अपने यहाँ पर जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की जाती, जाति विशेष की भी पूजा नहीं की जाती, जो गुणों से संपन्न है उसकी पूजा की जाती है। हम किसकी पूजा करते हैं? वंदे तत् गुण लब्धे, हम वंदना करते हैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। आपके अंदर गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम आपकी वंदना करते हैं, ना कि हम हर किसी की वंदना करते हैं। जिसके अंदर गुण होते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी होती है, उनकी वंदना की जाती है, हर एक की वंदना नहीं की जाती। तो जहाँ पर अपने जैन दर्शन में केवल और केवल गुणों को पूजा जाता है, गुणों की वंदना की जाती है, गुणों को नमस्कार किया जाता है, वो कोई भी हो, इससे अपन को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, केवल और केवल गुण उसके अंदर होना चाहिए। इस तरीके से अपना 26, 27, 28 3 श्लोक आज अपने हो गए। इस तरीके से अपना आदि करते रहेंगे तो अपना चतुर्मास तक ये अपना शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर चतुर्मास भी पूरा हो जाएगा, शास्त्र